तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले वका है। तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले वका है। वरना बुझ जे न पियो मेरी जिंदगी में क्या है। तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है। वरना बुझ जिन पियो मेरी जिंदगी में क्या है। रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है। रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है। वरना एहसान रहमत वरना एहसान रहमत मेरी बंदगी में क्या है। वरना एहसान रहमत मेरी बंदगी में क्या है। उससे लगा ये दिल तो एक बहरे बेकरार हो। गुरु से लगा ये दिल तो एक बहरे बेकरार हो। तन्हा रहे तो इंसान तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुल है। तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुल है। दुनिया के काम आए वो है आदमी फरिश्ता। दुनिया के काम आए वो है आदमी फरिश्ता। वरना ये जिंदगी एक वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। मुझे तुझसे ये शिकायत की खता न तूने बख्शी। मुझे तुझी से शिकायत की खता न तूने बख्शी। मैंने हुक्म क्यों न माना मैंने हुक्म क्यों न माना। तुझे मुझी से गिला है। मैंने हुक्म क्यों न माना। तुझे मुझे से गिला है। तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा। तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा। तेरे ही नाद से तो तेरे ही नाद से तो संगीत दिलरुबा है। तेरे ही नाद से तो संगीत दिलरुबा है। इल्जामनों को देता इल्जामिनों को देता है किस लिए अब। इल्जामिनों
को देता है किसी लिए अब ए माल खैर बंद का ये जिंदगी सिला है। तेरी मेहरबानियों का करूँ शुक्रिया मैं कैसे, तेरी मेहरबानियों का करूँ शुक्रिया मैं कैसे, सिवाय आंसुओं के गाफिल मेरे पास और क्या है, सिवाय आंसुओं के गाफिल मेरे पास और क्या है। ये भजन है। तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है, वरना बुज़्ज़ नफ़ियो मेरी ज़िंदगी में क्या है। इसका मतलब हुआ कि जो वक्त सद्गुरु व परमात्मा की याद में गुजर जाता है वही ज़िंदगी का, मनुष्य जीवन पाने का असली उसका जो है उपयोग हो पाता है जीवन में। बाकी समय जो संसार के बीच संसार के लिए व्यतीत हो जाता है वो तो बेकार का समय गया। जैसा कि एक उदाहरण था, एक बूढ़े से किसी राजा ने पूछा, भाई तुम्हारी उम्र क्या है? तो वो कहा कि मेरी उम्र तो केवल 4 वर्ष की। तो वो राजा परेशान हुए, देख रहे हैं इतना बूढ़े हो गए, तुम्हारी उम्र कम से कम 60 वर्ष से कम नहीं होगा, अब तुम कह रहे हो कि 4 वर्ष है। कहाँ साहब, क्यों ऐसा क्यों है? तो कहा इसलिए कि बाकी ज़िंदगी का समय तो अपने परिवार कुटुंब का भरण पोषण करने, ये बनाने वो बनाने ऐसा करने में ख़त्म कर दिया। ज़िंदगी का असली लक्ष्य तो अब समझ में आया है। असली लक्ष्य मानव जीवन पाने का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है ईश्वरत्व की उपलब्धि। मैं कौन हूँ इसको जाना। जो इसको नहीं जानता है वह दुनिया की समस्त दौलत को एकत्रित कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। इसीलिए साहब सिकंदर का कहना था, पूरी दुनिया पर राज किया था, धन दौलत की कमी नहीं थी, सभी भोग विलास उपलब्ध थे उसके पास, लेकिन जब वो मरने लगा तब अपने लोगों से कहा कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ को बाहर कर देना, कफन से बाहर कर देना। ये संदेश देना चाहता था उससे कि भाई इतनी बड़ी दौलत और इतना बड़ा राज हासिल करने के बाद मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ लेके नहीं जा रहा। तो इंसान यहाँ आया है, माँ के गर्भ में कबूल किया है कि हम जाएंगे तो भजन करेंगे, लेकिन भजन जो ही गर्भ से बाहर आता है तो संसार की मोह माया में फंस जाता है। धन दौलत कुटुंब कबीला परिवार के चक्र में ही फंसकर कोल्हू के बैल की तरह चक्री घुमाते रहता है और अंत में चक्री घुमाते घुमाते ही मर जाता है। लेकिन जीवन का असली लक्ष्य जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर देकर हमें भेजा यहाँ, उसको भूल गया। यही कारण है कि वो बार बार 84 लाख जोनियों में जाता है। आज आदमी बना है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा शेर गिद्ध कौआ तमाम चांडाल जोनियाँ, कीट पतंगा जलचर नभचर, साथ साथ स्थावर यानी पेड़ वृक्ष लताएं, ये भी बनता है। और 84 लाख भोगने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिला है, और यह अवसर इसीलिए मिला है कि गुरु की कृपा प्राप्त कर सत्संग भजन करके हम अपने को जान पाएं कि हम कौन हैं। साधारणतः इंसान अपने को शरीर मानता है, अपने को मन मानता है। ये पूछा जाए आप कौन है तो बताएगा मेरा नाम फला है, तो शरीर का नाम न बताता है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये शरीर वहाँ रहता है। मैं फला का पुत्र हूँ, ये तो पारंपरिक स्थिति है कि फला का पुत्र। लेकिन वास्तविक कौन है वो? वास्तविक तो आत्मा है। क्योंकि यह शरीर में 3 चीज़ें हैं विशेषकर, मुख्य रूप से, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 3 है, शरीर है, मन है और आत्मा है। 3 बात। साधारण इंसान केवल शरीर और मन को देखता है।
आत्मा को देख ही नहीं पाता, न तो वो देख पाएगा जब तक कि वो सद्गुरु के सत्संग में नहीं जाएगा। सद्गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक वो आत्मा को नहीं पहचान सकता। तो यही पता वो बताता है। असली पता तो यह है कि हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, और उसी आत्मा को समझने के लिए, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए यह मानव जन्म मिला है। जिस दिन उसको हम देख लेंगे, अनुभव कर लेंगे, प्रत्यक्षानुभूत कर लेंगे, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे 84 लाख जोनियों से। फिर इस संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए इनका कहना पड़ा कि तेरी याद में जो गुजरी वही हासिल बका है, वरना बुझस न पियो मेरी ज़िंदगी में क्या है। अर्थात इस संसार में घाटे के अलावा कुछ नहीं है। एक एक पल, एक एक श्वास जो निकल जा रहा है उसको सोचिए फिर वापस आ जाए, इम्पॉसिबल। हर क्षण आयु से घट रही है, एक एक श्वास हमारी आयु से कम हो रही है। लेकिन अभी हम बहुत बड़ा विस्तार किए हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, तमाम बात। ये सांसें घट रही हैं हर पल। कब सांस निकली और फिर वापस नहीं आएगी पता नहीं है। तो क्यों न हम पहले से ही इस मार्ग पर चलें, ताकि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, वो सफल हो जाए। इसलिए करें कि इस ज़िंदगी में घाटे के अलावा और कुछ नहीं है। जो समय संसार की याद में गुजर जाता है वो घाटे का समय है, फिजूल खर्च होता है। हालांकि सांसारिक व्यवस्थाएं कुछ सेटिल हो जाती हैं, तो क्या भजन करते हुए सांसारिक व्यवस्थाओं को हम सेटिल नहीं कर सकते? कर भी तो सकते। गृहस्थ आश्रम में तमाम संत रहे, घर के काम करते हुए भी, घर गृहस्थी बसाते हुए भी ईश्वर भजन किए। बहुत सारे उदाहरण हैं। कबीर साहब परिवार में ही थे, रैदास जी परिवार में ही थे, तमाम संत परिवार में थे। भगवान कृष्ण जिसे कहा जाता है वो तो पूरा पूछे ही कि ना भाई कितना बड़ा परिवार रहा उनका, लेकिन फिर भी परिवार से संबंध नहीं रखते थे। लगता था कि सब कुछ मानते थे, लेकिन किसी यही तो परम योग की अवस्था है। रहते थे सब में लेकिन किसी में नहीं रहते थे। उसी तरह जैसे कमल पानी में होते हुए पानी पे नहीं रहता है, जबकि उत्पत्ति पानी और कीचड़ से ही है, लेकिन उसके ऊपर एक पत्ते पर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता है। उसी तरह संत इस संसार में रहते हैं, संसार में होते हुए भी वो संसार में नहीं रहते हैं। संसार में रहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन संसारी बन के रहना ये गलत बात है। विषयों से आसक्त होकर रहना ये गलत बात है, विषयों से अनासक्त हो जाना ये अच्छी बात है। सकाम कर्म करना ये बुरी बात है, निष्काम कर्म करना अच्छी बात है। संत और असंत दोनों एक काम करते हैं, लेकिन असंत में सकामता होती है और संत में निष्कामता होती है। इसीलिए वो मुक्त रहते हैं, मुक्त हो जाते हैं, संसारी 84 के चक्र में पड़ते हैं। जबकि दोनों का फेस इंडेक्स, शरीर, पोशाक एक ही है, अंतर तो कुछ नहीं है ना। कबीर साहब और आप सब में, हमारे में क्या अंतर है? वो भी तो मनुष्य थे, हाथ, नाक, मुंह, कान यही से था, लेकिन उनका बात आज तक भी कोई अर्थ सही ढंग से नहीं लगा पाता, केवल ज्ञानियों को छोड़कर। तो रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है, वरना ये शाने रहमत मेरी बंदगी में क्या है। उस परमात्मा की कृपा है, जो कुछ हमें मिला है परमात्मा की ही कृपा है। हालांकि हमारे संस्कारों के कारण ही मिला है, लेकिन उसकी कृपा है हमारे ऊपर। रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है, वरना ये शान रहमत मेरी बंदगी में क्या। वरना ये शान कि मेरे पास इतना है, मेरे पास जो है हवाई जहाज़ है, बहुत बड़ा मकान बना लिए हैं, तब ये सब क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अरे अब बस सांस निकली तो घर में से बाहर, अरे जल्दी कराना टाउने भूत होके कहीं है, भूत होके लगे जल्दी करा पर रह ना पा स्थिति, तब क्या बनाए घर? अरे असली घर जिसमें तुम हो, ये तो शरीर ही है जिसमें हम हैं, जिसमें आत्मा होके बोल रही है हम हैं, वो भी तो शरीर छोड़ना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है। तो ये घर कहाँ तक टिक पाएगा? ये स्थिति है। जिस शरीर में होकर हम हर कार्य करते हैं वो शरीर भी छोड़ना है। तो फिर क्यों ना हम उस सदगुरु के संदेश को सुने, उसकी तरफ चलें, ताकि जीवन को सुधार लें और मानव जीवन का लक्ष्य पूरा करें।
कि किस लिए हमें मानव जन्म मिला है। संसार के सभी कार्य को करते हुए इसको छोड़ना नहीं है, और करते हुए भी हम चाहें तो इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कबीर ने प्राप्त किया, रैदास ने प्राप्त किया, ईसा ने प्राप्त किया, मूसा ने प्राप्त किया, तमाम लोगों ने, पैगंबर साहब ने प्राप्त किया। कुछ एक बैरागी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो घर में रहते हुए भी सफलता प्राप्त किए। उससे लगाए दिल तो एक बहरे बेकरार हो, तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुला। जब उस सदगुरु से हम दिल लगा लेते हैं, सदगुरु से को प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं, तो हम सागर बन जाते हैं, गहरा सागर। बहरी बेकरा, बेकरा मन होता है समुद्र, सागर, यानी बूंद जब सागर में मिल जाती है तो सागर हो जाती है। उसी प्रकार जीव जो बोल रहा है वह इस विराट में फैले परम ज्योति स्वरूप परमात्मा में मिल जाता है, तो परमात्मा ही तो हो जाता है, सागर हो गया। अब वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए कहा कि उससे लगाए दिल तो एक बहरे बेकरार। जब दिल लग जाएगा, जीव ब्रह्म में मिल जाएगी तो ब्रह्म हो जाएगी, तो महासागर हो गई, नूर का महासागर, दिव्य प्रकाश का महासागर, जो पाताल से लेकर 7वें आकाश तक व्याप्त, हर कण कण में व्याप्त है और बाहर भी अलग रूप से भी है। तो इस तरह से वो बहरे बेकरार हो जाता है। उसी के अंदर समस्त अंड ब्रह्मांड भी है, और समस्त अंड ब्रह्मांडों तथा उन ब्रह्मांडों में रहने वाले जीवों में भी वह है। ये बात ऐसी स्थिति है उस परम ब्रह्म की। लेकिन तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुला है। लेकिन यदि उससे दिल नहीं लगाता है, बस विषय वासनाओं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तथा इस संसार में ही रत रहता है, तो वो तो पानी का बुलबुला है, अभी उठा अभी गायब, बस मिट जाए। पानी पड़ता है तो बुल्ला उठता है, एक से बना तब ले गायब, तो दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, मतलब बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। हालांकि इस ब्रह्मांड भी रोज अनेकानेक ब्रह्मांड बुल्ले की तरफ बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। इस विराट ब्रह्मांड की बात करें, इसी बुल्ले की तरह रोज बनते हैं और बिगड़ते हैं। जिनका समय बिगड़ने का आता है बिगड़ जाते हैं, जिनका समय बनने का नहीं पैदा, ऐसा है। तो वरना एहसान रहमत, हाँ, तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुला है। यदि केवल सांसारिक विषय वासनाओं काम क्रोध लोभ में फंसा है तो वो पानी का बुल्ला है, अभी उठा अभी क्या है, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। दुनिया के काम आए तो वो आदमी फरिश्ता, वरना जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। जब दुनिया के काम आता है इंसान तभी जब उसे बोध हो जाता है कि समस्त जीवों में मैं ही हूँ, सब में आत्मा ही विराजमान है, सब में परमात्मा ही विराजमान है, तो वह किसी जीव को हिंसा नहीं करता, किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, सबकी सेवा करना चाहता है। इसलिए दुनिया के काम आए तो आदमी फरिश्ता। जो व्यक्ति दुनिया के काम में आ जाता है, किसी भी काम में आता है, चाहे वो काम सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी काम में आता है, तो काम में आ रहा है ना, किसी काम में आ जाए तो वो फरिश्ता है, देवदूत है, परमात्मा के द्वारा भेजे गए एंजल्स है ना। और वो इसीलिए भेजा गया है कि दुनिया की जो है दुखों को दूर करे, उनको सही मार्ग पर लाए, उनके अपने मूल लक्ष्य की तरफ ले चले और अंत में उसे उस ब्रह्म में मिला दे। ऐसी स्थिति तो दुनिया के काम आए, ये तो बहुत बड़ा काम है संसार में। क्योंकि ये जो दया है या जो कार्य करते हैं, जो उपकार होता है, कि दुख को दूर करना होता है, सहायता होती है, वो 3 तरह की होती है। एक सहायता तो ये है जो क्या होता है कि क्षणिक होती है ना। सहायता या दान भी 3 तरह का होता है। सहायता जो की जाती है, एक सहायता है शारीरिक, यानी कि शरीर से, किसी को शरीर से हम सहायता करते हैं या उसकी सेवा करते हैं, शारीरिक सेवा करते हैं, तो ये शारीरिक सेवा हुई।
मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, हम उसके पीछे दौड़ते हैं, उसका थोड़ा सेवा करते हैं, थोड़ा सेवा करके उसकी मदद करते हैं, तो ये एक तो कल्याण का काम हो गया, ये शारीरिक सेवा है। कुछ समय के लिए होती है, अच्छी बात है, परोपकार है। दूसरी सेवा मानसिक सेवा होती है। एक शारीरिक सेवा होगी, दूसरी मानसिक सेवा होती है। मानसिक सेवा का मतलब कोई बहुत चिंतित हो गया है, किसी भी बात को लेकर बहुत चिंतित है, संकट में है, दुख में है, लेकिन हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे उसके मन का जो विचार है वो शांत हो जाता है और वो चिंताएं दूर हो जाती हैं, तो ये मानसिक सेवा होगी। जो एक पहली सेवा जो रही, एक हाथ से दूसरे हाथ की सेवा करना, वो क्षणिक है। जैसे कोई भूखा आ गया और भूख भूख चिल्ला रहा है, भोजन के लिए मांग रहा है, तो आप उसको भोजन खिला देते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ से दी जाती है, और उसमें दी जाने वाली वस्तु होती है जो स्थूल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, अन्न है, ये हो जाता है। दूसरी सेवा जो हम करते हैं समाज की या किसी की भी, तो मानसिक सेवा है। मानसिक सेवा का मतलब होता है कि जिसको कष्ट हो गया, कोई बात से चिंतित है, बहुत दुखित है, उसको कुछ ऐसी बातें उदाहरण देकर समझा देते हैं जिससे वो समझ जाए, उसका कष्ट दूर हो जाता है, तो वो पहली वाली सेवा से कुछ श्रेष्ठ है। जो उसका दूर समय हुआ तब 4 महीने 6 महीने अब वो स्वतंत्र रहेगा, फिर कोई कष्ट मुसीबत आएगी तो चिंतित हो सकता है, लेकिन 4-6 महीने के लिए गायब होगा। लेकिन ये भूख तो 24 घंटे साथ होती है, 24 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी, कम समय के लिए। लेकिन जो असली सेवा है, जो उच्च सेवा है, जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है, वो आत्मिक सेवा है। अब आत्मा जो है अनंत काल से 84 लाख योनियों का कष्ट भोग रही है, 84 लाख योनियों का कष्ट भोग रही है, और अनंत काल आज 65वां सृष्टि काल है। पहले सृष्टि काल से ही यह जीव इस पृथ्वी पर आया है, तब से पता नहीं कितनी बार मनुष्य हुआ होगा और तमाम 84 लाख योनियों में गया होगा, क्योंकि यह 65वां सृष्टि काल चल रहा है। इस प्रकार उस कष्ट आज तक भोगते आ रहा है, और जन्मने और मरने का कष्ट तो बहुत बड़ा होता है, साधारण कष्ट तो भोग ही रहा है। लेकिन तुलसी ने राम कहा है, जन्मत मरत दूसरे दुख कोई। जो जन्मते और मरते समय कष्ट होता है, उतना जीवन काल में कभी कष्ट नहीं होता, लेकिन उस कष्ट को इंसान भूल जाता है। खाली शारीरिक और मानसिक कष्ट जो इस समय होता है शारीरिक जिंदगी के काल में, उसको तो वह ध्यान करता है, उसको दूर करने के उपाय करता है, लेकिन जो असली कष्ट है जन्म और मरण का, उससे दूर करने की उपाय नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य और अफसोस है, और संतों का यही जो है एक करुणा है उनके प्रति कि क्यों नहीं ऐसा करता, और उसको एक रास्ते पर ले आकर उसको इधर ले चला जाए, ताकि वो 84 लाख योनियों के कष्ट से सदैव के लिए मुक्त हो जाए। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के काम आए तो आदमी फरिश्ता है। तो जो आत्मिक कष्ट को दूर करता है, आत्मा जो पिछले जन्मों और संस्कारों के कारण गंदी हो गई है और तीनों शरीरों में आबद्ध है, उससे छुटकारा जो दिलाता है, वह सर्वश्रेष्ठ सेवा है, और उसे हम सद्गुरु कहते हैं, जो इस जीव को उस ब्रह्म में मिलाने के रास्ता बताता है और अंत में मिला भी देता है। वही श्रेष्ठ सेवा है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं, क्योंकि यह हमेशा हमेशा के लिए कष्ट दूर हो गया। अब उसको फिर इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा, तो बड़ा हुआ कि नहीं, बहुत बड़ा हो गया। ये सेवा जो है सर्वोच्च है, जो आत्मिक सेवा है, और उसमें मानसिक सेवा में तो वाणी के माध्यम से दिया जाता है, कानों से सुना जाता है, लेकिन आत्मिक सेवा में सद्गुरु जो है अपना प्राण देता है, दिव्य प्रकाश शिष्यों के हृदय में पहुंचाता है, और वह दिव्य प्रकाश ही शुरुआत में देखने में तो नज़र नहीं आते, समय आने पर दिख भी जाता है, समझ में भी आता है, लेकिन वही दिव्य प्रकाश ही उसकी गंदगी को साफ करता है, और अंत में आत्मा मुक्त हो जाती है बंधन से, तीनों शरीरों से। जब पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा, तीनों शरीर पूर्ण रूप से मिल जाएगी, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी, निज स्वरूप का वहाँ बोध हो जाएगा, तब हमें आत्मा की पहचान होगी और परमात्मा इससे और आगे। वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है, तब तो फरिश्ता है, वरना तो सांस चल रही है, जी रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, बना रहा है, जो कुछ बिगाड़ रहा है, बस इतना ही जिंदगी, इससे आगे कुछ नहीं।
मुझे तुझसे ये शिकायत की खता न तूने बख्शी, मैंने हुक्म क्यों न माना तुझे मुझसे ये गिला। अब भक्त का कहना है परमात्मा से कि मुझे तुझसे ये शिकायत की खता न तूने बख्शी, कि हे प्रभु मुझे आपसे ये शिकायत है कि मेरी गलती को आपने माफ़ नहीं किया, मेरी गलती को आपने माफ़ नहीं किया, कि खता न तूने बख्शी, जो कुछ गलती हुई उसे आपने माफ़ नहीं किया। लेकिन फिर कहता है कि मैंने हुक्म क्यों न माना तुझे मुझसे ये गिला। लेकिन आप नाराज़ इसलिए हैं कि मैंने आपका हुक्म ही नहीं माना। इसलिए नाराज़ है कि आपका हुक्म था कि जाएंगे तो भजन करेंगे, और जीव कबूल भी करता है माँ के गर्भ काल में कि हम जाएंगे तो भजन करेंगे, ये हुक्म है परमात्मा का। तब ये फिर भक्त कहता है, अफसोस करता है कि यार हमारी ही गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। कहता है कि मैंने हुक्म क्यों न माना तुझे मुझसे ये गिला है। आप नाराज इसलिए है, गिला मैंने नाराज है, आपको दुख है ना, दुख तो उसको होता नहीं, बस नाराज है ना। आपको गिला इसलिए है कि आपका हुक्म मैंने नहीं माना। आपका हुक्म था कि मैं आपकी भजन करके और जीवन पर्यंत मैं आपके पास आ जाऊंगा, जीवन काल में ही। लेकिन मैं तो माया के चक्कर में फंस करके अपने ही चक्कर में फंस गया, विषय वासनाओं के चक्कर में फंस गया, बस इसलिए वो कहना पड़ा उसको कि मैंने हुक्म क्यों न माना तुझे मुझसे ये गिला है। तेरे ही नूर से है दिल का हर एक नज़ारा, तेरे ही नूर से है दिल का हर एक नज़ारा, तेरे ही नाद से ये संगीत दिलरुबा है। अर्थात उस परमात्मा का दिव्य प्रकाश ही जो नूरी है, जो प्रकाश का महासागर है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं, वह परमात्मा के अंशमात्र प्रकाश के बराबर है। और उस अनंत ज्योतिष्मान प्रकाश का महासागर ही चारों तरफ लहरा रहा है, जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र नानाविध पृथ्वियाँ सब उसी में समाहित है। और इस पृथ्वी तथा इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव में भी वही प्रकाश व्याप्त है, जिससे वह उठता फिरता चलता फिरता बढ़ता घटता नजर आता है। यदि वो ऊर्जा निकल जाए तो बढ़ घट नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। सभी चीज़ें उसी ऊर्जा से ऊर्जावान है। इसलिए कहता है कि तेरी ही नूर से है दिल का हर एक नज़ारा। नज़ारा इन आँखों से जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं इसे नज़ारा कहते हैं, और जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं उन सब में वही नूर है। ये घास में भी, लता में भी, पेड़ में भी, पत्थर में भी तथा समस्त जीव वही नूर प्रकाशमान है। इसलिए इनको कहना पड़ा कि तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नज़ारा। ये नज़ारा जो है कायम है, अभी उसमें से नूर निकलेगा, नज़ारा गायब। अभी शरीर बोल रहा है, नूर निकला, शरीर गायब। तो इसलिए कहते हैं कि तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नज़ारा, तेरे ही नाद से तो संगीत दिलरुबा है। और वो नाद, चूँकि मार्ग दो है, कई बार बताया गया, एक नाद है एक प्रकाश है। तो प्रकाश की बात तो ये कर दी, अब नाद की बात भी कर रहे हैं, यानी जो शब्द है, जो शब्दातीत यानी जो ओंकार है वह नाद है। और उसी नाद से ये बोल रहा है, ये आवाज़ निकल रही है उसी नाद से निकल रही है, वही नाद रूप में सब में विराजमान है। एक तो प्रकाश रूप, दूसरा है शब्द रूप। दोनों मार्ग दोनों एक ही जगह ले जाते हैं, लेकिन चलने के दो रास्ते हैं, एक शब्द मार्ग, एक प्रकाश मार्ग। इन दोनों से हम जाते कहाँ हैं? आत्मा तक ही जाते हैं, वहीं पर मंजिल का इंड होता है। अब आत्मा के बाद तो अंतर्मुखी यात्रा होती है जो परमात्मा तक जाती है। तेरे ही नाद से ये संगीत दिलरुबा है। जो कुछ भी यहाँ चीज़ें नजर आती हैं उसका नाद ही उसमें है, वो ओंकार ध्वनि ही उसमें व्याप्त है, वो दिव्य प्रकाश ही उसमें व्याप्त है। इल्जाम इनोवा को देता है किस लिए अब, ए माले खैरो बद का ये जिंदगी सिला है। इल्जाम इनो को देता है किस लिए अब इसलिए कह रहे हैं कि जो अब इल्जाम जो इनोवा को देते हो इस किस लिए अब भक्त को क्यों कष्ट देते हो।
ये माले खैरो बद का ये ज़िंदगी सिला है। अब ये ज़िंदगी तो यही जो है संसार से ही बना ही आपका ही दिया हुआ है, लेकिन ये माले खैरो बद का ये ज़िंदगी सिला है। और ये ज़िंदगी बनी हुई है ये संसार की चीज़ों से ही। क्षिति जल पाव गगन बनी पंच महाभूत जो शरीर में है, पंच महाभूत प्लस जो है 25 जो प्रकृतियाँ हैं, पांचों तत्वों से 25 प्रकृतियाँ हो गई, और पंच विकार जो इसमें है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 3 गुण, ये सब मिलकर के ये शरीर बना है। ये सब मिला है, बद का ये शरीर जिंदगी मिल सिला है, इससे मिला है। तो अब ये क्यों इल्जाम देते हो, ये शिकायत है। लेकिन कह रहे कि तेरी मेहरबानियों का करूँ शुक्रिया मैं कैसे, सिवा आंसुओं के गाफिल मेरे पास और क्या। कह रहे अब जितना भी आपने मेहरबानी किया है, ये मनुष्य शरीर दिया, परिवार दिया, कुटुंब दिया, क्या क्या दिया, ये आपकी मेहरबानी है, तो उसकी शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। तो ये आपका ही तो है, ये शरीर, ये मन, ये आत्मा तथा इससे संबंधित सभी चीज़ें ये आपका है। अब मेरा यदि कुछ कहने को है तो वो यही है कि आपकी याद में यदि 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं तो ये हमारा हुआ, उसकी याद में सिवा आंसू के गाफिल मेरे पास और क्या है। यदि परमात्मा के बिछड़ने, परमात्मा की वियोग के कारण यदि विरह हमारे अंदर पैदा हो और उससे मिलने की याद में यदि 2 बूंद आंसू गिर जाए तो वो अपना कहा जाएगा, बाकी तो सब परमात्मा का ही है का है ना, बाकी सब परमात्मा का है। लेकिन हमारा कहने का एक यही है कि उसकी याद में 2 बूंद आंसू निकल जाते हैं, तो बस यही चीज़ है। ठीक।